हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन एंड आज मैं आपको माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस, सीयूटी यूजी बीकॉम एंट्रेंस, यूजीसी नेट जेआरएफ एंड बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस के ये यूजफुल है। ठीक है, बट हम लोग जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस के स्पेसिफिक सिलेबस से पढ़ाएंगे, जिससे कि आप लोग इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से एमकॉम एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सको। बट दोस्तों, जितने अदर्स एग्जाम है वहां पे भी आपको ये सेम वीडियो काम आएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको इसका सिलेबस पहले ही डिटेल में डिस्कशन कर दिया है। उसके बाद आप लोग थोड़ा मेरे बारे में जान सकते हैं कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने क्या क्या किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये जो भी कंटेंट आपके सामने आपको दिखाई दिया वो मैंने ही आपके ये प्रिपेयर किया आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब दोस्तों ये है सिलेबस, इसके ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है कि भैया सिलेबस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिनके पास में भी नोट्स पहुंच गया होगा वो लोग दया एक टॉपिक को नोट करेंगे। ठीक है, आपका जो इकोनॉमिक्स वर्ड है दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो आपका इकोनॉमिक्स नाम का वर्ड है, ये वर्ड कहां से आया, ये वर्ड जो आया हुआ है ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है ओकिनोमिया। ठीक है, एंड दोस्तों अगर इंग्लिश में इसको कहा जाए तो इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी कि घर को कैसे चलाना है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यानी कि जो इकोनॉमिक्स शब्द है वो कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, एंड दोस्तों इसका जो ग्रीक में नाम है वो है ओकिनोमिया। ठीक है, एंड इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो आपके एग्जाम में ये पूछ देगा कि इकोनॉमिक्स नाम का शब्द कहां से आया हुआ है, लैटिन से आया हुआ है, फ्रेंच से आया हुआ है, यूएसए से आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, यानी कि आपको मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं, क्या एकदम एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ गया है मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, कहोगे सर आपको तो जानना है इकोनॉमिक्स क्या होती है, आप तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बता रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स से आए थे। एंड दोस्तों इकोनॉमिक्स में और बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो होता है हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारे बिजनेस में होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। तो ये समझ में आपको आ गया कि इकोनॉमिक्स नाम का जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब ओकिनोमिया एंड हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द टर्म बिजनेस इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझने के लिए वी नीड टू एग्जामिन द टू वर्ड्स। हमको क्या होता है, बिजनेस क्या होता है समझना पड़ेगा एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है समझना पड़ेगा। ठीक है, विच टुगेदर फॉर्म द बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि दोनों मिल के बिजनेस इकोनॉमिक्स बनता है। अगर सामान्य भाषा में बात की जाए, आम भाषा में बात की जाए, लिटरेरी लैंग्वेज में बात की जाए, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बिजनेस में होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जब हम लोग इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं तो उसी को एकदम सिंपल भाषा में बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो नियम होते हैं ना दोस्तों, अब देखो आप लोग पीजी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि आप लोग भैया एडवांस स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बनाया गया है। ठीक है, कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है, देश की समस्या क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली इकोनॉमिक सब्जेक्ट को बनाया गया है। क्योंकि इसके अंदर हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या क्या है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या क्या है, इसके लिए। ठीक है, अब दोस्तों मीनिंग ऑफ बिजनेस, तो भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बिजनेस क्या होता है समझते हैं। द वर्ड बिजनेस इन इट्स लिटरल सेंस मीन द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, यानी कि बिजनेस शब्द का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे इंसान बिजी होता है। जब भी कोई इंसान बिजनेस करता है तो वो क्या होता है, बिजी होता है, यानी वो कोई काम कर रहा है। ठीक है, ओके, इट इज एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी दैट वन कैन बी बिजी अबाउट, यानी कि किसी भी काम में अगर इंसान बिजी है तो आप समझ जाओ कि वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ओके, बट इन इकोनॉमिक सेंस, अगर इसको इकोनॉमिक सेंस में बात की जाए, यानी कि इकोनॉमी के सेंस में बात की जाए, द वर्ड बिजनेस मीन्स कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, अगर कोई भी एक्टिविटी इंसान कर रहा है विच आई परफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर देखो इकोनॉमिक्स के सेंस में बात की जाए तो यहाँ पे बिजनेस का मतलब होता है आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, ह्यूमन एक्टिविटी, प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी चीज का एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है जमीन से खोद के चीजों को निकालना। ठीक है, फिर परचेज कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, यानी कि अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसका मतलब होता है बिजनेस। ठीक है, ओके, अब दोस्तों 10 बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय इंडिविजुअल, यानी कि जब कोई एक इंसान बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज एफर्ट लगाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग
लोग मिलके प्रॉफिट कमाने के लिए। देखो बिजनेस को एक इंसान भी करता है एंड बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि एक इंसान का एफर्ट एंड बहुत सारे लोगों का एफर्ट होता है प्रॉफिट को कमाने के लिए। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, सेरीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वॉटर, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं बिजनेस के। यानी कि हमको ये समझ में आया कि बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिसको आप टेक्निकल सेंस में इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हो, जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। तो बिजनेस का मतलब तो समझ में आ गया। कहोगे सर ये तो हमको पता ही था, आपने एक्स्ट्रा क्या बता दिया? मैंने ये बताया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है एंड पैसा कमाने की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? जब दोनों का मतलब समझ जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस और इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों इकोनॉमिक्स, अगर मैं आपसे आम भाषा में बात करूं, इकोनॉमी में होने वाली प्रॉब्लम, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वहां पे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उसको समझने के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स शब्द को पढ़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमी में होने वाली प्रॉब्लम्स को समझना एंड उसको सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल बनाना, नियम बनाना, कायदे बनाना, कानून बनाना। ओके, तो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि हमारे इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसको पहचानना, यानी कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को पहचानना। ठीक है, फिर उसको डिस्क्राइब करना कि भैया वो किस तरीके की समस्या है, फिर उसको एक्सप्लेन करना एंड सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन भी बताना अगर पॉसिबल है तो। यानी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे इकोनॉमी की प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एंड हो सके तो उसके सॉल्यूशन को भी पता करने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट की मदद से। ठीक है, एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड वैल्यूएशन। तो भैया एक आपके एग्जाम का यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया कि जो हमारे इकोनॉमी की प्रॉब्लम है वो क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इसको टिक कर लेना। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अगर आपसे पूछेगा कि हमारे इकोनॉमी या हमारे क्या किसी भी देश के इकोनॉमी की समस्या क्या है, तो वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, हर देश को दिक्कत आती है कि भैया क्या चूज करें। यानी कि मान लो कि आपको फोन खरीदना है, आपके पास में 10,000 रुपए है, तो आपको दिक्कत किस बात की आएगी? चॉइस की, क्योंकि आपके पास में 3-4 ऑप्शंस होंगे। वैसे ही एक कंट्री को भी दिक्कत आती है कि अगर उसके पास में रिसोर्सेज जो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, तो उसमें उसको चॉइस करना पड़ता है कि वो क्या चॉइस करे, कि भैया बम बारूद बनाए कि देश के लोगों के लिए खाने पीने का सामान बनाए। ठीक है, ओके, एंड इट्स वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। ठीक है, ये सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी है। तो जब भी पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो क्या बताओगे? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, ओके, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब देखो जब भी चॉइस की दिक्कत आती क्यों है, हमको चूज करने की समस्या आती क्यों है? क्योंकि हमारे पास में स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस की कमी है, क्योंकि हमारे पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है, इसलिए तो हमको चूज करने की समस्या आती है। आपके पास में केवल 10,000 रुपए है, ठीक है, तभी तो आपको 3-4 फोन में से चूज करना पड़ता है कि कौन सा फोन खरीदें। सारे के सारे फोन 10,000 के ही होंगे या उससे कम के होंगे। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज लिमिटेड मीन्स। अब मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस। मीन्स मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस का मतलब होता है लैंड हो गया, ठीक है, आपका लेबर हो गया, ठीक है, फिर आपका कैपिटल हो गया, फिर आपका क्या हो गया? एंटरप्रेन्योर हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो भी रिसोर्सेस है वो क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, विद अल्टरनेटिव यूज। अब देखो जो रिसोर्सेस हैं उनके यूज क्या है? बहुत सारे हैं, यानी इनका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कहाँ पे? वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ओके, दैट आर टू बी यूटिलाइज्ड टू सेटिस्फाई द एंड वांट्स। यानी कि भैया हमको जो भी हमारे पास में रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल इस तरीके से करना होगा कि हम लोगों के नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, जो कि अब देखो नीड एंड वांट्स क्या हमारी होती है? वो अनलिमिटेड है, यानी कि इंसान की नीड एंड वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, अब वैरिंग डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यानी कि ये जो यानी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब होता है लिमिटेड मींस, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। ये आती क्यों है? यहाँ पे बताया आपको, देखो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस क्यों आती है? बिकॉज लिमिटेड मींस हमारे पास में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, विद अल्टरनेटिव यूज, क्योंकि उसका यूज क्या है? बहुत ज्यादा है, बट हम सब जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास में केवल 100 रुपए है, या तो मम्मी के लिए दवाई लेके आओगे या तो खुद के लिए किताब खरीद के लेके आओगे। अब क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आप दवाई लेके आओगे क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आपको जो दिक्कत आई तो आप यूज भले 100 रुपए का बहुत सारा है लेकिन आप कर पाओगे एक ही चीज, ठीक है, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस। ओके, ये हो गया। द क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइजेस एज व्हेन मींस रिसोर्सेस आर एडजस्टेड टू इंड, यानी कि हमारे पास में जो भी रिसोर्सेस है उसका हम लोग को इस्तेमाल इस तरीके से करना पड़ता है कि इकोनॉमी के चीजों का इंपॉर्टेंस देके कि हमारे ये क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। इट्स सेल्फ कॉन्स्टिट्यूट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम पॉसिबल एंड्स बाय सैटिस्फाइंग मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बताया है, ठीक है। यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस होता है कि जो भी लोग काम करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है कि सेटिस्फाई मैक्सिमम पॉसिबल एंड्स, यानी एक इंसान काम करता है कि अपने चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, एंड मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज का सेक्रीफाइस करके, कम से कम चीजों का सेक्रीफाइस करके, यानी आप कम से कम खर्चा करके मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने आप को सेटिस्फैक्शन पहुंचाना चाहते हो। हर एक इंसान यही चाहता है, ठीक है। The purpose of economic activity is to define because of the peculiar characteristics of both wants and resources, यानी कि यहाँ पे इंसान की wants होती हैं, resources की बात की जाती है, of wants and resources, ठीक है। ये हो गया आपका। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। आपको बिजनेस का मतलब समझ में आ गया। दोनों का अगर हम लोग सम अप करें यानी कि दोनों जोड़ दें तो बिजनेस में होने वाली प्रॉब्लम्स को जब हम लोग सॉल्व करते हैं इकोनॉमिक्स की मदद से उसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये मैं आपको एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं क्योंकि बिजनेस के अंदर भी हमको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या बनाएं, तो क्या बनाएं तो हमको इकोनॉमिक्स मदद करता है कि क्या बनाएं रिसोर्सेज के इस्तेमाल से, क्योंकि रिसोर्सेज है लिमिटेड तो क्या बना के बेचना चाहिए जिससे हमको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई अब दोस्तों यहां पे ध्यान दो, ह्यूमन वॉन्ट्स हैव टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक इंसान की जो वॉन्ट्स होती हैं उसकी भैया कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है। पहला होता है अनलिमिटेड वॉन्ट्स। भैया इंसान की वॉन्ट्स कभी भी लिमिटेड नहीं होती हैं। आप ही सोचियो, आपको पहले फोन चाहिए था, फिर टच स्क्रीन वाला फोन चाहिए था, फिर आईफोन चाहिए, फिर आईपैड चाहिए, फिर लैपटॉप चाहिए, फिर स्कूटी चाहिए, फिर बाइक चाहिए, फिर कार चाहिए, यानी कि इंसान की वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। ओके, तो ह्यूमन वॉन्ट्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर अनलिमिटेड। नो इंडिविजुअल कैन बी फुली सेटिस्फाइड ऑफ हिज वॉन्ट्स। कोई भी इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ जिसकी वॉन्ट्स पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुकी हो, ठीक है। दूसरा डिफरेंट प्रायोरिटी। भैया सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। अब किसी के पास में 100 रुपए है गरीब इंसान के पास में तो वो खाना खाएगा, अमीर इंसान के पास में 100 रुपए है तो वो मूवी देख सकता है क्योंकि खाना उसके पास में ऑलरेडी है। कहने का क्या मतलब है कि हर एक इंसान की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। ऑल ह्यूमन वांट्स आर नॉट इक्वल इंपॉर्टेंट। सबकी वांट्स एक जैसे नहीं होती है, ठीक है। फॉर एवरी इंडिविजुअल सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। किसी इंसान के कुछ वांट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, किसी इंसान के कुछ और वांट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ओके, अर्जेंट है। रिसोर्सेज मींस लाइक मनी, मटेरियल एंड टाइम हैव आल्सो गॉट टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि आपका जो भी आपका रिसोर्स होता है, रिसोर्स मीन्स मनी हो गया, मटेरियल हो गया, टाइम हो गया, इसकी भी भैया दो विशेषताएं हैं। यानी कि भैया आपको ये समझ में आ गया कि ह्यूमन वांट्स की दो विशेषताएं हैं। पहला क्या, अनलिमिटेड वांट्स एंड डिफरेंट प्रायोरिटीज, क्योंकि इंसान की प्रायोरिटी अलग अलग होती है कि हाँ ये करना है, ये करना है, वो करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसकी भी दो विशेषताएं हैं। पहला लिमिटेड मीन्स रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं हमारे पास में। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर इतना एसी है कि सब लोग अपने घर में एसी लगवाए, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। मींस का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज क्या है, इसका मतलब होता है रिसोर्सेज, ठीक है। द वांट्स आर अनलिमिटेड बट मींस, यानी कि जो भी हमारे पास में रिसोर्स है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। ओके दोस्तों, हमारे पास ही नहीं पूरे दुनिया में क्या है, चीजें लिमिटेड फॉर्म में है। ओके, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स आर स्केयर इन रिलेशन टू देयर डिमांड। इकोनॉमिक की प्रॉब्लम आती ही इसीलिए है क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेस है कम एंड हमारी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी कि रिसोर्सेज बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए दिक्कत क्या आती है, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब मीन्स कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूज, यानी हमारे पास में जो भी रिसोर्स है उसका यूज भले बहुत सारा है। अब आपके पास पैसा है तो पैसे का यूज तो बहुत सारा है, लेकिन दिक्कत क्या है, आप सब इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पैसा आपके पास में लिमिटेड है, ठीक है। ये हो गया। तो अब यहां पे देखो आ गया 10 इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। तो भैया ये देखो यहां पे इतना पढ़ने के बाद में कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। ओके, या फिर आप कह सकते हो डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग का मतलब तो यही होता है, प्रॉब्लम ऑफ
चॉइस। ओके, तो भैया 10 अब यहाँ पे आपको समझाएगा बहुत ही अच्छे से। 10 बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का ही क्या है, एक ब्रांच है, एक शाखा है। जैसे स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है विच इज अप्लाइड टू प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब भी किसी को डिसीजन लेना होता है तो वो इकोनॉमिक्स का यूज करता है, यानी कि लॉजिक्स का यूज करता है। ओके, इट सर्व अ ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। देखो तो वही मैं बता रहा हूँ भैया, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, जिससे हम लोग सही से डिसीजन ले सकें कि बिजनेस को चलाना कैसे है। ठीक है, बिजनेस के एक्टिविटीज को सही से रन करने के लिए इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। डिसीजन बोलो, चलाना बोलो, कंट्रोल बोलो, मैनेजमेंट बोलो, बात एक ही है। 10 बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा तरीका है जहां पे हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल का। अब प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, टेक्निक्स का एंड कंसेप्ट्स का ऑफ द इकोनॉमिक्स। देखो क्या बताया है, इतना मैंने आपको घसीट के बताया, आखिर में क्या बताया आपको, वही कहा है ना। द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब यूज ऑफ प्रिंसिपल, टेक्निक्स, कंसेप्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। किसके, इकोनॉमिक्स के, टू सॉल्व, किसको सॉल्व करने के लिए, मैनेजरियल प्रॉब्लम। तो भैया मैनेजरियल प्रॉब्लम्स आती कहां पे हैं, आती हैं बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर। यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बिजनेस में आने वाली समस्याओं को सॉल्व करने के इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल का, टेक्निक्स का, मेथड का यूज करना, इसी को बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस है, तो आपको जो भी अच्छी लगे आप याद कर लो। एग्जाम में भैया भरोसा नहीं है कि कौन सी पूछ देगा, ठीक है, बट भैया बहुत कम होता है कि डेफिनेशन पूछे, और मेरे हिसाब से डेफिनेशन याद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों की डेफिनेशन दी है, कितनी याद करोगे, बस एक बार देख लेना। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किसका है, इकोनॉमिक्स का ही एक ब्रांच है। इट इंटीग्रेट इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इट इंटीग्रेट इकोनॉमिक्स थ्योरी, यानी कि इकोनॉमिक्स की थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में। ठीक है, इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, हमको डिसीजन लेने में, प्लानिंग करने में, मैनेजमेंट करने में मदद मिलती है। ठीक है, इट कैन बी अप्लाइड टू चेंजिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिचुएशन, यानी कि बिजनेस की सिचुएशन कितनी भी कठिन हो, कठोर हो, वहां पे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स इकोनॉमिक्स मॉडलिंग अप्लाइड, ठीक है, टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि नियम को ऐसे बनाया गया है कि बदलते हुए परिस्थितियों में हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टमाइज करके। ठीक है, फिर इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट एंड डिसीजन साइंसेस फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये हमको एक लिंक प्रोवाइड करता है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का। देखो यानी कि पुराने समय की जो इकोनॉमिक्स है, आज की इकोनॉमिक्स थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। ठीक है, आज के टाइम पे हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बट आज के टाइम पे जितने भी आज के इकोनॉमिक्स है सब कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, अब दोस्तों इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में बात किया जाए, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, कि हम लोग इकोनॉमिक्स की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, लॉजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, मेथोडोलॉजी की कैसे उसको इस्तेमाल करना है, विच आर जनरली अप्लाई टू सॉल्यूशन टू अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी हमको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस में। देखो इतना घुमा फिरा के बता क्या आया है, यानी कि भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी होती है, लॉजिक्स होता है, मेथोडोलॉजी होता है, मेथड होता है, जो कि हम लोग बिजनेस की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, जो सच में बिजनेस में समस्या आती है, उसको सॉल्व करने के यूज करते हैं। ठीक है, ओके। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दस constituted of that part of economic knowledge and economic theory which is used to tool of analyzing business problem for rational decision making, यानी कि मोटा मोटी घुमा घुमा के कान को ऐसे पकड़ो चाहे कान को ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो हम लोग पहले पढ़ते थे, फिर डिसीजन प्रॉब्लम्स आपका, फिर डिसीजन साइंसेस यानी कि टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमको बिजनेस की किसी भी प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल सके, इसी को बोलते हैं। देखो कितना अच्छा बताया है कि यानी कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थी वो भी देख लो। ठीक है, फिर आपको डिसीजन लेना है, बिजनेस में आने वाली समस्याओं के डिसीजन लेना है, एंड डिसीजन साइंसेस यानी कि इकोनॉमिक्स के टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम एक ऑप्टिमम बेहतरीन डिसीजन ले सके बिजनेस में होने वाली समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहला आपका है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। देखो
कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। तो पहला आपका क्या है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इट सजेस्ट हाउ द इकोनॉमिक प्रिंसिपल आर अप्लाइड। ये हमको ये बताता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को यूज कैसे करेंगे। देखो अब आपको कोई मैंने नियम बता दिया, नियम तो आपको पता चल गया, हाँ ये ऐसे होता है, लेकिन उसका एक्चुअल में यूज जो होता है ना वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में होता है। मानो आपको कोई नियम पता है, आपने बहुत सारी जिंदगी में नियम पाए होंगे लेकिन इस्तेमाल कभी नहीं किया होगा, इस्तेमाल एक्चुअल में उसका बिजनेस में होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स होता है, यानी कि इकोनॉमिक्स का एक्चुअल में यूज कैसे करना है, ठीक है, वो कहां बताया गया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में बताया गया है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब दोस्तों माइक्रो का क्या मतलब होता है, यानी कि जब भी हम लोग किसी इंडिविजुअल आइटम्स की स्टडी करते हैं, किसी एक योग के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इसेंशियली इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो भैया आपका एक क्वेश्चन यहां से भी आ जाएगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को और क्या कहा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड विद द बिजनेस फर्म्स, क्योंकि यहाँ पे देखो केवल बिजनेस की बात होती है, ठीक है। यानी जब भी हम लोग किसी एक चीज के बारे में पढ़ते हैं ना तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ओके। जैसे कि मान लो कि कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन, कि किसी भी सामान का कितना खर्चा आया, किसी भी सामान का दाम फिक्स करना है, प्रॉफिट की प्लानिंग करनी है, कैपिटल मैनेजमेंट करना है, कुछ भी करना है आपका, ठीक है। रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ फर्म, अब देखो फर्म मतलब भी बिजनेस होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ फर्म, यानी कि जो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो फर्म के थ्रू से कनेक्टेड है। द बिहेवियर ऑफ द फर्म, यानी कि बिजनेस का टाइप क्या है, बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, मार्केट क्या होता है, मार्केट कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, किसी भी सामान का दाम कैसे डिसाइड किया जाता है, ये सब कुछ इकोनॉमिक्स की मदद से फाइंड किया जाता है। देखो थ्योरी ऑफ फर्म, यानी फर्म मतलब बिजनेस, तो बिजनेस के अंदर मार्केट क्या होती है, मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं, सामान का दाम कैसे निकालना है, डिमांड सप्लाई मार्केट इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा, तो वही हो गया थ्योरी रिलेटेड टू फर्म। फिर आता है नॉर्मेटिव साइंस, एक था पॉजिटिव साइंस, एक होता है नॉर्मेटिव साइंस। तो यहाँ पे नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है देखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस, तो ये ध्यान रखना, ये क्या होता है, नॉर्मेटिव साइंस होता है। अब ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इट टेल्स व्हाट शुड बी डन अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस। देखो पॉजिटिव साइंस क्या कहता है, पॉजिटिव साइंस, ठीक है, ये कहता है कि जो भी जैसी सिचुएशन है उसको वैसे ही बताता है। जैसे इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी जो सिचुएशन जैसी होती है उसको वैसे ही जब बताएंगे तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव साइंस या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे कि मान लो इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि जो चीज जैसी है जब उसको वैसे ही बताया जाता है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे कि भैया यहाँ पे एग्जांपल आइडियल सिचुएशन, ठीक है। अब इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, नॉर्मेटिव है। यहाँ पे क्या है, नॉर्मेटिव, यानी कि क्या होना चाहिए जब बताया जाता है तो उसको नॉर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है प्रैग्मेटिक अप्रोच, ये क्या होता है जी, ठीक है। इट डज नॉट डील विद द एब्स्ट्रैक्ट इशू ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इट डील विद द डिटरमिनेंट्स ऑफ बिजनेस मेकिंग, यानी कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी की समस्याओं के बारे में नहीं देखता है, वो बिजनेस में होने वाली समस्याओं के बारे में स्टडी करता है, ठीक है, स्पेसिफिक है ये। कोऑर्डिनेटिंग नेचर, यानी कि भैया आपस में सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडीज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। देखो थ्योरी तो आप पढ़ते हो कि किताबों के अंदर, जब उसका प्रैक्टिकल यूज करते हो तो उसको बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेटिंग नेचर, यानी कि भैया हम लोग जितना भी पढ़ाई करिए जब उसका एक्चुअल में यूज करते हैं कि उसको उससे कनेक्ट करके, यहीं पे वो बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारा माइक्रो मैक्रो के बारे में स्टडी करते हैं। बोथ साइंस एंड आर्ट, भैया यहाँ पे जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो उसको साइंस भी कहा गया, उसको आर्ट भी कहा गया है। साइंस क्यों कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग इकोनॉमिक्स के नियम का इस्तेमाल करते हैं। आर्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि उसका यूज करते हैं बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है जब भी हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी एग्रीगेट आइटम की, यानी कि टोटल आइटम की, स्टडी ऑफ आइटम एज अ होल। जैसे मान लो इंडिया में हर चीज की महंगाई के बारे में स्टडी कर जाए तो इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसी एक इंसान की इनकम के बारे में बात करेंगे तो माइक्रो हो गया, सब लोगों के इनकम की बात करेंगे तो मैक्रो हो गया। यानी कि
जैसे इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो, एग्रीगेट या फिर टोटल डिमांड उसको बोलेंगे मैक्रो। ठीक है, तो यानी कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हमको बहुत मदद करता है बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड उसके क्या हो गया आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बस आपको यही बताएंगे, फिर जो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।